अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि एक तिजारती काफ़िले पर हमला हो गया था और आलमिला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुंच गई। इस किस्त के आगाज़ में कुछ ज़ख्मी डाकू वहां से भाग जाते हैं और कुछ सिपाही भाग जाते हैं और आलमिला अपने सिपाहियों से कहती है कि अर्तुगरुल से बात करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने 2 सिपाहियों के साथ काय कबीले के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान काय कबीले में एक रेस होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही अवाम में एक तीर चलाता है और रेस का आगाज़ हो जाता है। इस तरह अर्तुगरुल ये रेस जीत जाता है। गुंदोज अर्तुगरुल से कहता है, आप बहुत मजबूत हैं बाबा। अर्तुगरुल कहता है, तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से गले मिलने लगता है। इतने में एक सिपाही आता है। सरदार हानली बाज़ार वाली आलमिला खातून अपने 2 सिपाहियों के साथ यहाँ आई है। यह सुनकर अर्तुगरुल सरदार हानली बाज़ार वाली आलमिला खातून अपने 2 सिपाहियों के साथ आपसे मिलने आई है। यह सुनकर अर्तुगरुल और उसके सिपाही परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, देखते हैं उनको। दौरान एक सिपाही तेज़ रफ्तार अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर करीतोस के आदमी खड़े थे। सिपाही के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहाँ पर पहुँच जाता है। लियोन उसको रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है। लियोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है, जवाब दो आदमी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। लियोन अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। उसकी आंख नोयान जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल आलमिला खातून से मुलाकात कर रहा था। आलमिला कहती है कि मेरे काफ़िले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुगरुल साहिब, मेरे आदमी मारे गए हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल कहता है, बाउंसी, काफ़ी वक्त से हमारा डाकुओं से मुकाबला नहीं हुआ है, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए? बाबर कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर रहते हैं सरदार, फिर ये काफ़िला हाजिर है। आलमिला का आदमी कहता है कि हकीकत में ये रास्ता साफ नहीं है। यह सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में खड़ा हो जाता है। फिर आलमिला कहती है कि अर्तुगरुल साहिब, हम यहाँ पर आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाज़ार पहुँचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। क्या आप हमें डाकुओं के रहम करम पर छोड़ देंगे? यह सुनकर हलीमा खातून कहती हैं, खातून, मुँह संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अर्तुगरुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम डाकुओं से निपट लेंगे और आपकी लुटी हुई रकम को वापस कर देंगे। डाकू पहले भी हमारे इलाके में ज़्यादा देर पहले टिक नहीं सके और इस दफ़ा वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाज़ार जाओ और अपना काम करो। आलमिला कहती है, इंशाल्लाह अर्तुगरुल साहब, अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो हम खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, तैयार हो जाओ बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि डाकू कौन हैं। दूसरी तरफ लियोन बिलेजिक किले में पहुंच गया था। करीतोस पूछता है कि ये आदमी कौन है लियोन? लियोन कहता है, नहीं जानता। उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है कि उसके पास अर्तुगरुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। करीतोस पूछता है, ये आदमी क्या चाहता है? लियोन कहता है, अर्तुगरुल का सर। यह सुनकर करीतोस कहता है कि उसको अंदर भेजो। वो आदमी फिर अंदर दाखिल होता है, जो दरअसल नोयान था। करीतोस उससे पूछता है कि तुम अर्तुगरुल के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? नोयान कहता है कि तुम अर्तुगरुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही डाकुओं की हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगते हैं। वहां पर वो डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है कि सरदार, वहाँ पर कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जाते हैं।
यह सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काई कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे साउची के पास बैठी थी। इतने में उसकी धड़कन तेज़ होने लगती है और उसे काफ़ी दर्द महसूस होता है। इतने में हाइमा खातून कहती हैं कि लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इतने में हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ ज़ख्मी हालत में बैठे हुए थे और अपने ज़ख्मों को मरहम लगा रहे थे। इतने में अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो सब खड़े होकर डाकुओं के सामने पहुंच जाते हैं। एक डाकू पूछता है कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। अर्तुगरुल कहता है कि मेरे इलाके में तुमको तिजारती काफ़िले पर हमले करने की ज़रूरत कैसे हुई। यह सुनकर डाकुओं को कमांडर कहता है कि ये अर्तुगरुल है, हमला करो। कुछ ही देर में सब डाकुओं को मार देते हैं। फिर एक डाकू ज़ख्मी हो जाता है। अर्तुगरुल से पूछता है कौन हो तुम, कौन हुक्म देता है तुम लोगों को, और मेरे इलाके में तुम्हारे हमले करने की ज़रूरत कैसे हुई। डाकू कहता है कि हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि ये काफ़िला जा रहा है और इनके पास काफ़ी सामान है। अर्तुगरुल पूछता है कौन है वो आदमी। डाकू कहता है ये मुझे नहीं पता। इतने में वो डाकू मर जाता है। अर्तुगरुल कहता है ये कोई आम हमला नहीं था। गुनल्फ कहता है वो जो कोई भी आदमी था वो इस काफ़िले पर हमला करवाना चाहता था। अर्तुगरुल हैरान होकर कहता है कौन हो सकता है वो आदमी। बेल्जिक किले में करीतोस मारिया के कमरे में पहुंचता है। मारिया उसे खींच कर अंदर ले आती है और एक लिबास दिखाती है और कहती है कि ये देखो मैं कुस्तुनतनिया से ये तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन करीतोस काफ़ी गुस्से में था। क्या कैद खाने से निकलने के लिए तुम अमीर सादतीन के साथ सोई थी। मारिया सख्त गुस्से में कहती है करीतोस तुम ये क्या कह रहे हो। करीतोस कहता है तुमने मुझे इस्तेमाल किया मारिया, तुमने अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ मेरी नफ़रत को इस्तेमाल किया। तुमने मेरी औरत बनकर मेरे सबसे खुफिया रास्ते अमीर सादतीन को बता दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया। मारिया कहती है मेरा प्यार और वफादारी सच्ची है करीतोस, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। करीतोस कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मरोगी। इस तरह करीतोस मारिया को मार देता है। तो फिर करीतोस कहता है कि वो मुसाफिर सही कह रहा था। अब आरस की बारी है, यानी अहमद की बारी है। दूसरी तरफ अहमद और अर्तुगरुल एक गार में पहुंच चुके थे। फिर वो सब बैठ जाते हैं। अहमद कहता है कि एक अच्छी खबर है सरदार, सुल्तान गियासुद्दीन ने जो सल्जूक को पासदारी दी है, इसके बाद शहजादे ने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है। अर्तुगरुल कहता है लेकिन करीतोस आराम से नहीं बैठेगा, हमें सोगोत जाने के लिए हर चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। अहमद कहता है आप सही कह रहे हैं सरदार, वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा, उसने मुझे आदमी तैयार करने के लिए कहा है। अर्तुगरुल कहता है करीतोस के सिपाही हमारे लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन इससे काफ़ी खून बह सकता है। हम करीतोस की औरत मारिया को इस्तेमाल करके उसके लिए जाल बिछाएंगे। अगर हमने गवर्नर को मार दिया तो ये बदले की आग बुझ जाएगी। अहमद कहता है जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन एक और अहम बात, मैंने नकाया से सुना है कि मंगोल ओनागदाई कोनिया में दाखिल होने के लिए हाजिर हैं और उसकी फ़ौज की कमांड एक एतमाद आदमी कर रहा है। अर्तुगरुल पूछता है वो कमांडर कौन है अहमद। अहमद कहता है मैंने सुना है उसका नाम नोयान है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान मंगोल एक जगह इकट्ठे हुए थे। वो औरत और उसके सिपाही जो हानली बाज़ार गए थे वो भी शामिल थे। आलमिला खातून दरअसल नोयान की बहन थी और इसका असल नाम आलांगोया था। इस तरह नोयान अपनी बनाई गई कब्र से बाहर आता है और कहता है कि अर्तुगरुल मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को कत्ल कर सकूँ। फिर वो अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और कहता है आलांगोया
आलम गोया नीचे झुककर उसकी तलवार चूमती है। फिर नोयान कहता है कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें तरबियत दी थी, आओ मेरी बहन। फिर वो दोनों गले लग कर एक दूसरे से मिलते हैं। नोयान कहता है कि बताओ मुझे तुमने क्या किया है। नोयान की बहन कहती है कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। नोयान कहता है क्या तुमने अर्तुगरुल को देखा। आलमगीर कहती है कि हाँ मैंने देखा। मैंने अर्तुगरुल की तीमारदारी हासिल करके उसके बाज़ार में जगह हासिल कर ली है। अब वो मुझ पर एतमाद करता है। मैंने उसके ख़ैमे में जाकर उसकी माँ और बीवी को भी देख लिया है। नोयान कहता है मेरी वैशी आका बहुत अच्छा है। नोयान कहता है तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम एक सल्तनत की फ़ख्र हो। दूसरी तरफ नोयान का नाम सुनकर सब हैरान थे। नूरगुल कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो अहमद भाई, ये नोयान कहाँ से आ गया। बाउंसी कहता है कि वो शैतान तो मर गया था सरदार, हमने खुद उसे देखा था। फिर अर्तुगरुल उस ख्याल को याद करता है जब आखिरी दफ़ा नोयान से उनकी लड़ाई हुई थी और सुंगर तकीन गिरकर ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है जब मेरा भाई सुंगोर ज़ख्मी हो गया था तो हम फ़ौरन उसको कबीले में लेकर चले गए थे। हमने नोयान को उधर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो ज़िंदा था। तो फिर उस कुत्ते का मकसद अनातोलिया नहीं है, तुर्गुत कहता है, बल्कि वो पहले आपके पीछे आएगा सरदार।